आज पूर्णमासी का दिन है। पूर्णमा पूर्ण प्रभ एक कर्ण कारण समरथ। जीवन में लोग कोई सूरज की पूजा करता है, कोई जीवन में चंद्रमा की पूजा करते हैं, कोई पशुओं की जानवरों की पूजा कर रहे हैं, कोई सांपों की पूजा कर रहे हैं, कोई दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, कोई बंदों की भी पूजा कर रहे हैं। महाराज की बात हमारे जहन में बिठाने के लिए महाराज ने ये वाणी रची है। बात इतनी है कि ये जो धरती है ये धर्मशाला है, ध्यान रखना। यानी धर्म का स्कूल है। यहाँ पर कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए। यहाँ पर जो भी, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, अंग्रेज़ है, रब को मानने वाला है, चाहे नहीं मानने वाला, पहले एक बात को याद रखना, चाहे कोई जानता हो चाहे कोई नहीं जानता हो, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए मर जाता है, ध्यान रखना, किसी का भी। यानी ग्रीवियस हर्ट लग जाए, उसका सिर फट जाए, शरीर त्याग जाता है बंदा। ऐसे ही रब को चाहे तुम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, समझते हो चाहे नहीं समझते हो, याद रखना रब अपने ही जीवन की शैली से हर एक बंदे को अपने नज़दीक लेकर आता है, ध्यान रखना। अपनी शैली है रब की। जितने भक्त हैं, बहुत सारे लोग जैसे छोटे छोटे हैं, जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है। प्रहलाद कौन से स्कूल गया? उसने कौन सी गायत्री तर्पण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। बचपन से ही रब का उसको ध्यान है, बचपन से ही। जिसने पढ़ा है वो रब से दूर हो गया। जो हरनाकश था, बहुत पाठ किया उसने, चारों वेदों का ज्ञाता था, वो पंडित था। इसका जो पिता था चारों वेदों का ज्ञाता था। उसको ज्ञान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा रोग है जीवन में, जो बचपन से लेके आखिर तक वो बढ़ता ही रहता है। उसको अहंकार कहते हैं, अहम भाव। महाराज कहते हैं जीवन में ये अहम भाव के कारण ही हम उस रब से दूर हैं। जो रब कहाँ है? वो हमारे भीतर है, सबके भीतर है। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई। याद रखना, हर एक व्यक्ति के अंदर सब में जोत जोत है, सोए तिस दै चानन। सब में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मालिक ना हो, याद रखना, सबके अंदर है। अगर तुम्हारे को हमारे को कोई प्यास आएगी ना रब की, वो अंदर से आएगी, अंदर से। सो जीवन की एक बात समझना कि इस जीवन के अंदर जो भी जन्म लेता है, अगर उसकी सुरत अंदर जाने लग जाए तो समझना वो बख्शा गया है, बख्शा जा रहा है, वो रब का प्यारा है। अंदर जाने का मतलब ये है कि बाहर की कोई भी क्रिया के अंदर, चाहे किसी को रब की प्राप्ति क्यों ना हो गई हो, उसकी फोटोआं, उसके बुत रखकर उसकी पूजा नहीं करनी। वो बंदा अंदर जाने लगा, वो बंदा अंदर जाने की अवस्था को प्राप्त करने लगा, उसके ऊपर रब की कृपा होने लगी। ऐसा जानो, चाहे बाबे नानक हो, चाहे दसें पातशाहियाँ की फ़ोटो हो, उसका ध्यान सिख ने नहीं रखना, याद रखना।
ऐसे उस रब का ध्यान रखना जिसका बाबे नानक ने ध्यान रखा था, जिसका 10 पातशाहियों ने ध्यान रखा था, जिसका हरेक युग में हरेक भगत ने ध्यान रखा था। ऐसा महाराज ने ज्ञान बरताया है। कहते चहो जुग में अमृत साची बानी, बानी वजी चहो जुगी सच्चो सच सुनाए। जो सच की बात है ना, इस सिक्खी के गुरमत घर में सिखाई जाती है। इस सिक्खी के गुरमत के घर में सिखाई जाती है कि यहाँ किसी की भी पूजा नहीं करनी, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी। तुम्हारे अंदर जो रब बसता है, थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। आज कुछ बातें याद करना, गुरबानी से समझने की कोशिश करना कि जीवन के अंदर उस रब की पूजा करिए जो रब तुम्हारे भीतर बसता है। वो किसी का स्थापित किया हुआ नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, वो सभी को बनाता है, सभी को। ध्यान रखना, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई देवी देवता, ऐसा कोई भगत जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, महाराज कहते हैं भाई किसी के शरीर की पूजा नहीं करनी। इसको समझना जरा। गुरु ग्रंथ साहब में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने विचारे नहीं हैं। पहला इस बात को समझिए कि कबीर साहब रब के रूप हो गए। कबीर साहब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछानी। कहते हैं कबीर रब के साथ एक हो गए और रब और कबीर के अंदर भेद खत्म हो गया। अब नानक पातशाह ये वाणी को जब दर्ज करते हैं तो लोगों को ये नहीं कहते कि देखो कबीर साहब रब के रूप हो गए, आओ कबीर साहब की बुत बनाएं, कबीर साहब की पूजा करें ताकि हम रब की पूजा कर सकें। ऐसा महाराज ने नहीं समझाया, नहीं जनाया, ऐसा नहीं बताया। फिर दूसरा उदाहरण सुनिए। एक नामदेव जी हुए जो 210 साल पहले बाबे नानक से हुए। नामै नारायण नाही भेद। ध्यान रखना, नामदेव जी और रब के अंदर भेद खत्म हो गया, एक हो गए। महाराज ने कहीं नहीं कहा कि जी जब का रब के अंदर जो भेद मिल जाए, एक हो जाए, अभेद हो जाए, उनका बुत बनाकर पूजा करे और रब की पूजा होने लग जाएगी। ऐसा नहीं लिखा, ध्यान रखना। फिर आप रामचंद्र जी का जो अभी देखो कितना चर्चा चल रही है, सारी दुनिया में हिंदुस्तान से चर्चा शुरू हो रही है कि रामचंद्र जी का मंदिर बन गया, रामचंद्र जी की पूजा होएगी। आप ख्याल करो कि रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, उनसे पहले सतयुग गया, उसकी कितनी बड़ी उम्र थी सतयुग की। वहाँ पर ध्रुव और प्रहलाद जैसे हुए, वो भी रब के रूप हुए। गुरु महाराज के अंदर वाणी का शब्द है, महाराज कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। यानी उनका उदाहरण दिया महाराज ने कि जैसे उन्होंने भक्ति की है ना ध्रुव और प्रहलाद ने, जीवन के अंदर ऐसे कभी भूल के महाराज ने नहीं बोला कि जैसे उन्होंने भक्ति की है, रब की बंदगी करी, आप भी उनकी बंदगी करने लग जाओ, ऐसा नहीं बोला। यानी ध्रुव और प्रहलाद का बुत बना लो, उनका पूजा शुरू कर दो, ऐसा नहीं बोला।
जैसे उन्होंने जपा, जैसे बाबे नानक ने जपा, जैसे 10 पातशाहियों ने जपा, ऐसे हर एक सिख ने जपना है भाई। आखो सतनाम। आज 2-3 बातें विचारेंगे, समय थोड़ा सा अपन विचारें कि पहली बात, किसी भी महाराज की फोटो नहीं रखकर पूजा करना, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करना फोटो रखकर। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे सत्यनारायण की पूजा करते हैं, ध्यान रखना। कोई ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनको आप जानते हो, ध्यान रखना। महाराज ने ये बोला कि ये जो शरीर है तुम्हारा, इसके अंदर रब है, और जो तुम्हारा शरीर है ये रब का रूप है। आखो सतनाम। ये शरीर, इसके अंदर जो हम बसते हैं, हम का अर्थ है मन, जो हमारा मन बसता है शरीर के अंदर, इस मन ने उस रब की बंदगी करनी है जो रब मन के ही अंदर है, और इस शरीर को ऐसे देखना है। महाराज कहते जो दिसै सो तेरा रूप, ध्यान रखना। यानी जो हमारे मन के अंदर रब है और ये जो शरीर हमारा है, ऐसा सबका जो शरीर है, उन शरीरों के अंदर हमारे को वो रब दिखे जो रब हमारे भीतर है। आखो सतनाम। ध्यान रखना। फिर बात सुनिए, हमने वाणी की विचार करनी बहुत दूर कर दी है। वाणी बिना विचारे पढ़ने लग गए। जपजी साहब पढ़ते हैं, बिना विचारे पढ़ते हैं, ध्यान रखना। हमारे को ऐसा होता है कि जपजी साहब पढ़ देना है, काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ये इतना एक्सटेंड हो गया हमारा ख्याल, रह रास करते हैं, बिना समझे करते हैं, ध्यान रखना। सुखमनी साहब पढ़ते हैं, बिना समझे पढ़ते हैं। हमारे मन में एक जहन में एक बात बैठ गई है कि बिना पढ़े बिना समझे पाठ करना समझो, ऐसा दिमाग में बैठ गया है। हमने ये नहीं बिठाया दिमाग में कि वाणी समझ के पढ़ो, हल्का हल्का पढ़ो, बहुत धीरे धीरे पढ़ो, तेजी मत करो। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। ध्यान रखना। जीवन के अंदर तुमने आज तक कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़कर दुनिया में नौकरी करने लग गए तुम? कोई ऐसी पढ़ाई समझाओ मुझे जो आपने बड़ी तेजी से पढ़ गए हो और तुमने ये बिना समझे पढ़कर कहा हो मैं पढ़ गया। ख्याल करो, कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे कि जीवन में बिना समझे पढ़ने वाला कोई नौकरी पे लग गया। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। ध्यान रखें। जो जीवन के अंदर ये राजनीतिक लोग होते हैं ना, राजनीतिक लोग, यहाँ पर पढ़े लिखे को राजनीतिक लोग नहीं बनाते, ध्यान रखें। जो अनपढ़ होता है, शरारती होता है, वो राजनीतिक बन गया दुनिया में। जीवन के अंदर ऐसा तभी क्यास हो रहा है, तभी दुनिया दुखी हो रही है। महाराज की वाणी को समझे, यहाँ पढ़या अनपढ़या परम गति को प्राप्त होता है। जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़या अनपढ़या परम गत पावै। यहाँ पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, जो रब हमारे भीतर बसते हैं उसकी पढ़ाई जीवन में पहले पढ़ना। फिर दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हुए ये ध्यान रखना कि मेरे अंदर जो रब बसता है वो मुझे पढ़ा रहा है। हर काम हमारे अंदर से रब करते हैं, रब का किया हमारे अंदर से होता है। नहीं तो बंदे के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि ये मैंने किया, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से कोई भी बंदा हो अहंकारी, वो सुखी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अहंकारी वो बंदे होते हैं, महाराज कहते हैं भजन करने वाला भी अहंकारी हो जाता है। महाराज कहते हैं अनक तपस्या करे अहंकार। तपस्या, भजन करना, भजन करने वाला का अगर ज्ञान मन में ना टिके, वो ये भजन करके, जैसे हम पाठ करते हैं तो ये भजन है। ये भी हम पाठ करके क्या कहते हैं,
मैंने पाठ किया, मैंने इतने पाठ कर दिए, समझो बंदा अहंकारी होने लग गया है, बंदा अहंकार बढ़ रहा है। जीवन के अंदर पाठ करने वाले के मन में ये रहना चाहिए, मैंने पाठ नहीं किया, मालिक तूने कराया, ये मेरा किया हुआ नहीं, ये तैने करवाया तब हुआ। ऐसे बंदे का अहंकार टूटने लगता है। ध्यान रखना, जैसे हम गुरुद्वारे आते हैं ना, तो हमारा मन ये बात समझने लग जाए, मैं गुरुद्वारे नहीं आया, तू लेकर आया। ध्यान रखना, सेवा करते समय मन में ये ख्याल आए, मैंने सेवा तब की क्योंकि तूने कराई। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का माप्यो आप है, आपे सार करे। इस बात को समझें। पहले तो जीवन में किसी की पूजा नहीं करनी, फिर दूसरी बात अपने अंदर बसते हुए रब की पूजा करनी, उसका ध्यान रखना और शरीर को उसका रूप जानना। ऐसा शरीर अपना ही नहीं, चाहे किसी का हो, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद आनूप। क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो वाणी से कि इस बंदे के अंदर रब बसता है, इस बंदे के अंदर जितने गुण हैं वो बंदे के नहीं, वो रब के हैं। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। जब तक हम ऐसे गुणों को रब के गुण करके सभी बंदे नहीं गाएंगे, ध्यान रखना, सभी बंदे, चाहे वो संत है, महात्मा है, चाहे बाबे नानक हैं। बाबे नानक भी ये कह रहे हैं, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई ना सुझई, जे तिस गुण कोए करे। बाबे नानक की बानी है। बाबे नानक क्या बोल रहे हैं? ये नहीं कह रहे मैं गुनाह वाला हूँ, मेरे जैसा तुमको कोई दूसरा नहीं लभेगा, ऐसा नहीं बोल रहे, है ना। फिर सुनो, वो ये कह रहे हैं कि नानक को, निर्गुण को, वो गुण वाला जो मालिक है ना, वो और गुण देता है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। वो कौन है गुणवंता? वो कौन है गुण देने वाला? ऊपर ही बोला है, ऊपर ही बोले, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविय गुणी निधान। ऊपर ही बोल रहे ना, जो पौड़ी में ऊपर बोले, हमारे मन ने विचारा ही नहीं है, हमारा मन विचार ही नहीं कर रहा, बिना विचारे बानी पड़ रहे। और ये कह रहा है कि बाबे नानक को गाओ, है ना, दसें पातशाहियों को गाओ। बाबे नानक गाने के लिए किसको बोल रहे हैं? वो हम नहीं विचार रहे, हको सदना, है ना। बाबे नानक किसको गाने के लिए बोल रहे हैं? उसको गाने के लिए बोल रहे हैं जो हरेक के अंदर, जो थापया नहीं जा सकता, किसी का बनाया नहीं हो सकता, वो अपने अंदर जिसने भी उसको सेवा है, यानी सेवा का अर्थ बहुत प्यार से विचारना। सेवा का अर्थ है हम तुम सबकी सेवा करते हैं। हम और तुम, माता बच्चों की सेवा करती है, बच्चे माता की सेवा करते हैं, है ना। पति पत्नी की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। ध्यान रखना। फिर हर एक व्यक्ति समाज की सेवा करता है और समाज उस व्यक्ति की सेवा करता है। ध्यान रखना, हर एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं ना। सो जीवन के अंदर सेवा करते हुए हमने रब को सेवना है, रब का ध्यान रखना है। उसका अर्थ समझिए, हर एक बंदे ने सेवा करते हुए ये कहना है, मालिक तू सेवा करवा रहा है, ये मालिक तूने सेवा दी है ना। और हमारे अंदर से जो सेवा हो रही है किसी के प्रति, ये मालिक तू करवा रहा है। किस लिए कर रहे हैं सेवा? इसलिए कि वो व्यक्ति रब के साथ जुड़ जाए। हम क्यों कर रहे हैं सेवा?
ताकि हम सेवा करते हुए रब के साथ जुड़े रहें, अपने आप को मिटाते चले जाएं। हमारा मन समझे कि मैं सेवा तब कर रहा हूं क्योंकि तू करवा रहा है, तेरा किया हुआ है। ध्यान रख, तेरी सेवा तुझते होवे और न दूजा करता। सो इस बात को समझना जी कि हर एक व्यक्ति के अंदर रब बसते हैं, और जितने गुण किसी भी व्यक्ति में हैं, चाहे बाबे नानक में है, चाहे दसें पातशाहियों में हैं, किसी के भी अंदर जो गुण हैं वो रब के गुण हैं। हक सतनाम। और सच्चे पातशाह पता क्या बोलते हैं? सच्चे पातशाह की बात सुनो। सच्चे पातशाह कहते हैं हम अवगुण भरे। क्या बोल रहे हैं? हम अवगुण भरे, एक गुण नहीं, एक भी गुण मेरा नहीं है। बोले इस बात को समझना, एक भी गुण सच्चे पातशाह कहते हैं मेरा नहीं है। जितने गुण हैं उस रब के हैं जो मेरे अंदर हैं। तब जानो वो सच्चे पातशाह हैं। आखो सतनाम। सच्चे पातशाह किसको बोलते हैं समझे? पातशाह किसको बोलते हैं? जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाही पातशाह। ध्यान रख, जिसको घट बैठे रब अपनी सिर्फ सलाहना बख्श दे। जैसे बाबे नानक थे, उनको घट बैठे रब ने अपनी सिर्फ सलाहना बख्शी। जब भी बाबे नानक जाते तो कहते मर्दानिया रबाब चक बाणी आई है। कित्थों आई है? रब के घरों आई है ना, रब के घर से आई है। जब भी जाते थे महाराज, गुरु नानक पातशाह से लेके दसें पातशाहियाँ तक, जब भी कहीं जाते थे सच्चे पातशाह अपने अंदर बैठे रब की बात लोगों को जनाते, ताकि हर व्यक्ति सुनने वाला घट बैठे रब के साथ जुड़ने लग जाए। भाई आखो सतनाम। और सबके अंदर रब को देखने लग जाए। फिर बात समझना, ऐसी महाराज की जो बात थी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर महाराज ने कलम बंद की है। भाई आखो सतनाम। ये जो लिखी है ना बात, बहुत ध्यान से लिखी है कि तुम्हारा स्वरूप रब का स्वरूप हो जाए तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, है ना। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे भीतर और ये जो शरीर है इसके अंदर जो रूप है ये रब का रूप हो जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर से लोगों को रब दिखे। तुम्हारा जो स्वरूप है जब तुम्हारे दर्शन कोई भी पाए तो लोग समझें ये मैंने आज रब के दर्शन पाए हैं। आखो सतनाम। चाहे तुम माता हो, चाहे तुम पिता हो, चाहे तुम पत्नी हो, चाहे तुम पति हो, तुम्हारे बच्चों के अंदर जब भी तुम्हारे दर्शन हो, तुमको देखें तो कहें मेरे को रब का रूप दिखा मेरी माता में, मेरे को पिता के अंदर रब का रूप दिखता है ना, बच्चों के अंदर मेरे को रब का रूप दिखता है। ऐसा ज्ञान हमारे घरों में खत्म हो गया। ऐसा ज्ञान हमारे समाज में खत्म होता जा रहा है। याद रखना। सो बात समझना कि तुम्हारा शरीर रब का स्वरूप है। शरीर के अंदर तुम्हारा जो मन है वो तब ऐसे शरीर के अंदर रब के स्वरूप को दर्शन कर पाता है, देख पाता है, जब मन को इस वाणी का ज्ञान हो जाए कि मेरा रब मेरे ही मन में है। ये तन और मन ये उस रब का है। मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। सो इस बात को पहले ध्यान रखें कि तुम्हारा बोलना उसको होना चाहिए, उसको आप और हम बोल सकें जो हमको अंदर से बुला रहा है। आखो सतनाम। जो अंदर से बुलाता हो उसको बोलिए। कहने वाले तेरे रहे समाए। बोलने वाले, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ जो मुझे बुला रहा है। याद रखना, जब भी मैं तू कहूँगा, मैं तू उसको कहूँगा, फिर बोल रहा हूँ मैं तू उसको कहूँगा जिस तू से मेरी मैं की आवाज़ आ रही है।
जब मैं कहूँगा ना कबीर तू तू करता तू हुआ, जैसे मैं तू तू बोल रहा हूँ, मेरी बोलने वाली जो आवाज़ है बुलाने वाली आवाज़ के अंदर मिटे। मैं जो बोल पा रहा हूँ मैं बोलना छोड़ दूँ, तभी मैं बोलना छोड़ूंगा जब मैं तू तू पर विश्वास रखूँगा कि मैं बोल ही तब रहा हूँ क्योंकि तू बुला रहा है ना। इस बात को समझना है। ऐसा बोलने से हमारे अंदर का जो स्वरूप है और बाहरी जो हमारा मन बाहर भटक रहा है वो अंदर आने लगता है। तो कहता है तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। जो मैं हूं ना, जो मेरा मन है वो बहुत होछा है। फिर बात समझना, जो मेरा मन है ये बहुत होछा है। जब तक मेरे मन को उस रब का सहारे का ज्ञान ना हो कि मैंने गाना उसको गाना है जो मुझे गवा रहा है, मैंने बोलना उसको बोलना है जो मुझे बुला रहा है ना। महाराज सच्चे पातशाह की वाणी सुनिए। महाराज कहते हैं जूं बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। कैसे क्या बोला देखो, जैसे रब जी तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आपका दास बोल रहा हूं, आखो सतना। फिर देखो सच्चे पातशाह क्या बोलते हैं, ज्यों बुलाव हो त्यों बोले स्वामी, है ना। जैसे रब जी बुलाते हैं, मेरे स्वामी जो मेरे को बुलाते हैं, मैं वैसे बोलता हूं। इस शब्द को सुनिए फिर, तामै केहा कहन जब तुझे कहाया। गुरु नानक पातशाह का शब्द है, छंत है। महाराज कहते हैं ये मैं कहन तब बोला क्योंकि तूने कहाया है, आखो सतना। फिर इस शब्द को और को सुनिए। महाराज कहते हैं तू सुल्तान कहाँ हामिया तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कह ना जाई। देखो बाबे नानक क्या बोल रहे हैं। जब तक हम बाबे नानक को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम इन भक्तों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम उस रब के साथ जुड़ नहीं पाएंगे जो रब हमारे ही साथ बसते हैं। हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे जो हमारे ही साथ रहते हैं कि मेरे मालिक तू मेरे से दूर नहीं है, तू मेरे अंग संग है। अगर मैं गा रहा हूं तो तू गवा रहा है, अगर मैं देख रहा हूं तो तू दिखा रहा है ना। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो तू करवा रहा है। ध्यान रखना। महाराज कहते हैं जो बुलाव हो त्यों बोल रहा है स्वामी। ध्यान रखना। महाराज का शब्द सुनिए, कहते जो किछ करे सो आपे स्वामी। क्या बोल रहे हैं देखो, कि मैं अगर बाजा बजाऊंगा तो वो बजवाएगा तो बजाऊंगा ना। अगर मैं श्वास ले रहा हूं तो वो देगा तो मेरे को आएगा ना श्वास। ध्यान रखना। मेरे को किसके साथ रहना है, जो मुझे श्वास दे रहा है, जो मुझे बुला रहा है, जो मुझे जीवन देता है, जो मेरे अंदर हमारे मन के अंदर से सब कुछ करने की प्रेरणा देता है। मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसकी बात सीखने के लिए मुझे सिख बनाना है मन को। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले पाई, बिछड़ चोटा खावे। क्या मतलब है सुनिए। अगर मेरा मन इस बात को ना माने, मेरा मन अपनी मर्जी करे, तो मेरा मन रब से बिछड़ जाएगा और चोटा खाएगा। आखो सतनाम। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अच्छा, जीवन के अंदर इस बात को समझना कि हमारे ही मन ने इस बात का ज्ञान लेना है। मन समझावन कारणे कछुक पड़िए ज्ञान। अपने मन को समझाइए कि तुम्हारे को तो पहली बात ये शरीर के अंदर मन को ये समझाना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे मालिक तेरा है ना। मेरा तो तब होता है जो मैंने बनाया होता। तुमने कभी अपने मन से पूछा कि मैंने इसके अंदर कोई हड्डी बनाई? मेरे को आती है बनाने? कोई नर्वस सिस्टम मैंने ले किया है?
कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बनाया है? मेरे को आता है बनाने? नहीं आता है। मेरे को तो खून की बूंद नहीं आती बनाने, वो सब बना रहा है। मैं तो छोटा सा था ना, इतना बड़ा हो गया। अगर मैं बड़ा हो गया तो किसने बड़ा किया? मैंने अपने आप को तो बड़ा नहीं किया। हो सकता मैं छोटा होते ही मर जाता, ध्यान रखियो। हो सकता मेरी अगर उम्र खत्म हो जाती, मैं अपनी उम्र को बढ़ा ना पाता, तो मैं छोटा होते ही मर जाता, ध्यान रखना। जवान होते ही मर जाता, मेरा शादी होते ही मर जाता, मेरे बच्चे होते ही मर जाता, ध्यान रखना। मैं अभी चलते चलते आते आते ही मर जाता है। अगर अभी बोलते बोलते मेरे श्वास चले जाए तो अभी मर जाऊं मैं, ध्यान रखना। मेरा शरीर एक पल नहीं अपनी उम्र बढ़ा सकता जब तक रब मेरे साथ मुझे उम्र ना दे। आखो सतना। तो वो उम्र किस लिए दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा कि मैं उससे दूर हो जाऊं, वो इसलिए दे रहा है कि मैं उसके अंदर समा जाऊं। मेरा जीवन का मकसद क्या है? रब में मिलने का, है ना। पई प्राप्त मानख त्योहरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया। मेरे को ये जो उम्र दी है रब ने, इस वास्ते दी है रब ने ताकि मैं रब में समा जाऊं, रब के गुण गाने लग जाऊं, रब को मैं इस तन के अंदर रहते हुए शरीर में देखूं, है ना, उसके दर्शन पाऊं। जैसे मैं अपने मन के दर्शन पाता हूं, मैं ज्ञान से मन के अंदर रब के भी दर्शन पाता हूं। तुमने कभी ख्याल किया कि मैं अपने मन के दर्शन कैसे पाता हूं? जब मैं बानी पढ़ता हूं तो देखता हूं कि मन कहीं और था, मैं कहीं और बैठा था, मैं बोल कुछ और रहा था, मेरा मन कुछ ख्याल कुछ और कर रहा था। तब मन के दर्शन होते हैं। आखो सतना, है ना, मन के दर्शन होते हैं ना। तो जब हम जपजी साहब शुरू करते हैं, एक ओंकार सतनाम शुरू कर दिया, मुंह से बोल रहा हूं मैं, मन कहीं और है। आखो सतनाम, है ना, कहीं और। गुरु महाराज की एक साखी याद करना, जहाँ पर कहते हैं महाराज आनंदपुर साहब में जो शाम संध्या का टाइम होता था, सारी संगत दरबार साहब में बैठ के रहरास का पाठ करती थी। ध्यान रखें, आज कोई करता है? हम तो घरों में नहीं करते। ध्यान रखें, महाराज के दरबार में रहरास का पाठ होता था, सारी संगत आके रब से बात करती थी। याद रखना, इस वाणी से अपने मन को जोड़ने का मतलब यह है अपने रब से बात करना। ध्यान रखना, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हाँ पाई, रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। किससे बात कर रहे हो? रब से बात कर रहे हो। जो बुलाने वाला है उसको बोलना सीख रहे हो, उसका अभ्यास कर रहे हो, ताकि सिख कोई भी काम करके ये उसका मन बोले कि तू करा रहा है, तू हो रहा है ना। जा तू मेरे वल है ता क्या मोह चंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा, है ना। अंदर बात करना, कहो नानक करते किया बातां, जो कुछ करना सो कर रहा। हम यहाँ आए, एक बहुत अच्छा प्यार से बच्ची कीर्तन कर रही थी, ध्यान रखना, बहुत अच्छी आवाज़ थी उसकी। संगत कोई बिरले ही बैठे थे, पर दिल से गा रही थी बच्ची, ध्यान रखना। यानी या आप अकेले गाओ, अपने रब को गाओ, कोई तुम्हें सुने चाहे ना सुने इसकी परवाह मत करो, कोई परवाह नहीं करो। तुम मेरे को कहने लगे जी तुम कथा पहले करोगे, मैं क्या बिल्कुल करेंगे। बोले मेरे को एक सिंह का फोन आया, बोले संगत नहीं होती, मैं कोई चिंता नहीं करो। ध्यान रखो, तुम संगत की चिंता मत करो, संगत को तुम्हारी चिंता होनी चाहिए। तुम उनके लिए मत गाओ, तुम उस रब के लिए गाओ। रब अपने आप जिसको सुनाना उसको सुना देगा। ध्यान रखना, जब तुम अपने रब को गाने लगोगे ना, तो तुम्हारा मन रब के साथ रहने लगेगा, विश्वास आएगा कि तू मेरे साथ है। जिसके जिसके साथ तू रहता है
उसका बेड़ा पार हो जाता है। हकु सतना ध्यान, चाहे किसी की जाति हो, जाति कोई भेद नहीं रखती। महाराज कहते जात का गर्व ना करे हो कोई। जाति का जो लोग गर्व करते हैं ना, इतना गर्व है मैंने देखा। जो गरीब बंदा होता है उसको तो हम पूछते नहीं, बोले ये सिकरीगर है ना, ये बंजारा है ना, हम सरदार हैं, हम दक्षिणी सिख हैं, है ना। वहाँ पंजाब में हम जाट हो गए, है ना। ऐसा अहंकार हो गया लोगों को। गरीब से तो बात करना हमारे लिए नफरत हो गई। हम कहते हैं ये क्यों आ गया हमारे सामने, ये छोटा सा बच्चा, छोटी सी जाति का बंदा मेरे मुंह क्यों लग गया है। ये हाल हो गया दुनिया में। पंजाब की तो बात सुना रहा हूं मैं, उनके तो बर्तन अलग कर दिए लोगों ने गुरुद्वारों में। सो इस बात को समझें, जो गरीब से गरीब हो, नीचे से नीचे हो, नानक पाशा क्या कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात। जात का समझ रहे हो, जब भी हमने पहली पंक्ति पढ़ी थी ना, जात का गर्व ना करे हो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। इस जात का गर्व कभी नहीं करना। कहने जात का गर्व ना कर मूर्ख गांवारा, इस गर्व ते चले बहुत बिकारा। कहने इस जाति का तो गर्व बंदे को रहना नहीं चाहिए। नीचे से नीचे बंदे को भी अगर तुम प्यार करोगे, रब तुमको अपना बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। हकु सतना। कहते नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। नानक तिन कै संग साथ वड्या स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। देखो कितनी जीवन की बातें हैं जो सिख को सीखनी चाहिए। ध्यान रखना, इस बात को समझें कि तुम उसको बोल रहे हो, तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर रब बसता है। तुम अपनी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक रहे हो, अपने आप को वर्ज रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो कि मैं अपनी प्रशंसा ना करा जाऊं, मैं रब की प्रशंसा कर पाऊं। ऐसा मेरा जीवन इस संसार में शरीर में रहते हुए इतना वाणी के साथ भय से चले, ताकि मेरा शरीर कभी भी मेरा मन छोड़े, रब में लीन हो जाए। हकु सतना। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा। महाराज कहते हैं मैं वाणी के साथ जुड़ा रहूंगा तो मैं रब के साथ रहूंगा। ध्यान रखना, मैं वाणी से टूट गया, मैं रोगी होके मरूंगा। जैतन वाणी विसर जाए, जैतन जिसके भी तन से अंदर, मन के अंदर रब की वाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विललाए। हकु सतना। वो पक्का रोगी हो जाएगा, पक्का रोगी। मेरा शब्द मिटे, रब का शब्द मेरे अंदर से पैदा हो, प्रकट हो, अभ्यास इतना करे मेरा मन शब्द को गाते हुए कि मेरा मन मिटता जाए। मेरा मन कहे मैंने नहीं गाया, तूने गवाया तो मैं गा पाया, है ना। मैं नहीं बोला, तूने बुलाया तो मैं बोला। हर शब्द के साथ मिटना, रब का नाम जपना है। कभी ख्याल किया तुमने? एक शब्द मैं दास आपको सुना रहा है। महाराज कहते हैं साजन दुष्ट जाके एक समान। ऐसे भगत की निगाह ऐसी हो जाए, चाहे उसका मित्र हो चाहे दुश्मन हो, उसकी निगाह में ऐसा लगे ये सब रब के रूप हैं। हकु सतना। हम कह रहे थे ना, जो दिसै सो तेरा रूप, है ना। तो बोले मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए कि साजन दुष्ट जाके एक समान है। अगली पंक्ति सुनिए, जेता बोलन, जितना भी तुम और हम बोलते हैं, तेता ज्ञान, जितना तुम और हम इस ज्ञान के साथ बोलें, बोल सकें, बोलने का अभ्यास करें, ताकि हमारा शब्द कढ़ा जाए। कढ़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर
कर्म तिनकार, मेरा हर शब्द बुलाने वाले को बोलने लग जाए, ताकि हर शब्द बोलकर मेरा मन कहे मैं तब बोला क्योंकि तूने बुलाया। ऐसी मेरे वाणी के शब्दों से मेरा शब्द मर जाए, रब का शब्द अंदर से पैदा होने लग जाता है। फिर शब्द मरो फिर जीवो सद ही। इस पंक्ति को सुनिए, क्या बोल रहा हमने, हमारा शब्द मर जाए तब जानो सद जीवन मिल रहा है हमको। आखो सतनाम। महाराज कहने मेरा मन मिटे, रब का रूप पैदा हो, मरण मिटे जीवन मिले। मेरा मरण मिट जाए तब रब का जीवन मिलता है। आखो सतनाम। उसको जीवन मुक्त कहते हैं। आप कभी ख्याल करो, हम वाणी के विचार से कितने दूर खड़े हो गए हैं, आज कहाँ खड़े हो गए हम, ध्यान रखियो। सो वाणी के विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज कहने भाई वाणी विरलो विचार सी देखो गुरमुख होए, ये वाणी महापुरुष की निज कर वासा होए। मेरा शब्द मिटेगा, रब का शब्द हमारे अंदर से पैदा होएगा। फिर इस पंक्ति को सुनिए, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। ध्यान रखना, महाराज का शब्द है, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी वार। मेरा शब्द मर जाए तो समझना मेरा दुनिया में जीवन मरना खत्म हो जाएगा। आखो सतनाम। फिर मरे ना दूजी वार, शब्दे ही ते पाइए हर नाम में लग गया प्यार, बिन शब्दे जग भूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। आखो सतनाम। ऐ गुर सिखो, तुम जो मर्जी भाषा बोलो, भाषा कोई मैटर नहीं करती। याद रखो, चाहे तुसी हिंदी बोल लो, चाहे तुसी पंजाबी बोल लो, चाहे तुम मराठी बोल लो, चाहे तुम बंगाली बोल लो, गुरु ग्रंथ साहिब में 17 से बढ़कर भाषाएं। लिखने की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, ध्यान रखना, गुरुमुखी लिपि है खाली। भाषाएं तो बहुत सारी है, वो सारी भाषाओं में रब बोलते हैं। ऐसा भक्तों ने बोलकर दिखाया कि मैंने नहीं बोला, रब ने बुलाया तो मैं बोल पाया। जिन जिन भक्तों ने ये कहा ना, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं ओ हीरे, मैं ओ हीरे, उनकी वाणी महाराज ने दर्ज नहीं करी। आखो सतनाम। नहीं दर्ज करी, बोले नहीं, इसके बोली में अहंकार है, इसके बोली में अहम भाव है, इसकी बोली में उसका शब्द अभी मरा नहीं है, उसकी बोली में वो अपने आप शब्दों से जना रहा है। ध्यान रखना, ऐसी वाणी महाराज ने दर्ज नहीं करी। ध्यान रखना, इथे केवल रब का नाम, नानक के घर केवल नाम। महाराज कहते इस बाणी ते हर नाम पाएगा, गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएगा। इसका अर्थ समझना कि इस वाणी से हमारा जो शब्द बाहर निकले रब का नाम हो। आखो सतनाम। सो हम पंक्ति बोल रहे थे, जेता बोलन तेता ज्ञान। फिर आगे पंक्ति सुनिए बहुत ध्यान से, जेता सुनना तेता नाम। क्या बोला देखो, उस बात को जब तुम सुनोगे रब का नाम सुनाई देगा। आखो सतनाम। जब बाबे नानक बोलते थे तो रब का नाम सुनाई देता था जगत को, क्योंकि बाबे नानक अपने आप को जनाते नहीं थे, रब को जनाए बिना रहते नहीं थे। आखो सतनाम। जितने भक्त थे वो हर शब्द से उनका नाम सुनाई देता था रब का, वो अपना नाम नहीं जनाते थे। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने। कितना अभ्यास करते होंगे, ध्यान रखो, कितना अभ्यास अपने को करना पड़ेगा। हर एक सिख ने रब जैसा होना है। हर का सेवक हर ही जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जैसे तुम अपने अंदर रब को जपोगे तुम रब के रूप होते जाओगे। आखो सतनाम। सो इतनी पंक्ति पढ़कर बड़ा समाप्ति करता है। महाराज कहते हैं जेता बोलन तेता ज्ञान,
जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। जब भी वो देखते हैं रब का ध्यान उनको सबके अंदर से नजर आता है। आखो सतनाम, है ना। ऐसा अपने शरीर के अंदर रब को देखना और शरीर को रब का स्वरूप समझना। अगर तुम ऐसा समझने लग जाओगे तो तुम अपने स्वरूप को बिगाड़ोगे नहीं, ये रब का स्वरूप समझकर इसको संभालोगे। आखो सतनाम। सो आज इतने शब्द प्रवान करने बानी की विचार करते हुए अनेका प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई। हाँ जी, अनजान बच्चा समझ के माफ़ करना। संगत ते सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शण योग हैं। फतेह दा बाजा फतेह विच देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई नहीं, तो रोज का काम है।